अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज आपकी खिदमत में एक नए मेहमान के साथ एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आई एम श्योर अपना आप ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप। नाज़रीन, जिस से हम हर दफा कोई ना कोई अच्छा मेहमान लेके आते हैं और बहुत अच्छे टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत मजे का टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वक्त इस टाइम से बहुत रेलिवेंट है। इन साहब का बहुत गहरा एक्सपीरियंस है और मुझे वाकई थोड़ा टाइम लगा इनके साथ क्वेश्चन डिजाइन करने में कि किस तरीके से मैंने इनके साथ गुफ्तगू करनी है और किस तरीके से हम आपके लिए कुछ अच्छी चीज लेके आ सकते हैं। मेहमान का तारुफ कराने से पहले मैं दो बातें जरूर कहूंगा। इनके साथ मेरी जब भी इंटरेक्शन रही है बहुत मजे की रही है, नंबर एक। नंबर दो, जब भी हम लोगों ने गुफ्तगू शुरू की है हम लोग कभी किसी एक टॉपिक पे नहीं रहे। हम लोग इतने मल्टी डायमेंशनल टॉपिक्स पे इनके साथ डिस्कशन होती रही है कि हमेशा बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया है और आई एम श्योर आपको भी आज बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि इनका टॉपिक इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। He is a management consultant. He is a management specialist. He is a trainer. And one of the specialities that he has is of family businesses. ये ऐसी स्पेशलिटी है जो कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रिवेल भी करती है, लेकिन इसके स्पेशलिस्ट लोग बहुत ज्यादा कम हैं। आइए इनको वेलकम करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में और क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम से रिलेटेड। लेट्स वेलकम अब्दुल रहमान आरिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आरिफ भाई फर्स्ट ऑफ कैसे हैं आप? ऑल खैरियत रियली से हैं? आप ठीक हम्बल्ड ठाक कि हैं आप? आपने। मैं सर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बहुत करम है। अल्लाह ताला की ज़ात का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। एंड माशाल्लाह। दूसरा ये कि रियली बंडल ऑफ थैंक्स टू यू कि आपने याद किया, आपने इस काबिल समझा कि मैं अपने 2 सेंट्स ऐड कर सकता हूँ इन द कन्वर्सेशन। मैं कोई इतना अच्छा नहीं हूँ बेसिकली, यू नो, इन कन्वर्सेशंस एंड यू नो इन दीज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, बट आई विल ट्राई टू गिव माय लेवल बेस्ट कि मैं जो अपना बेहतर है वो आपको दे सकूँ। नहीं आरिफ भाई, जहाँ तक माशाल्लाह इसको आपका बहुत लोकल एक्सपीरियंस है, आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है और माशाल्लाह बड़े अच्छे ब्रांड्स के साथ, लेवल्स के साथ आपने काम किया और आई एम श्योर कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के प्रोग्राम में। आरिफ भाई, सबसे पहले थोड़ा सा एक रिकैप कर दीजिएगा कि हाउ डू यू सी द होल सिचुएशन दैट इज प्रिवेलिंग राइट नाउ? देखिए, सिचुएशन इज बिट टफ फ्रैंकली स्पीकिंग बिकॉज द इकोनॉमी ऑफ द होल वर्ल्ड इज बैडली डिस्टर्ब। और मैं अगर इसको वन लाइन में स्टेटमेंट दूं तो मेरा ख्याल है कि लास्ट अक्टूबर ऑफ 2021 में जाके ये इकोनॉमी वहां वापस जाएगी जहां पे ये आज से 4 महीने पहले थी। सही। सो द दुनिया दुनिया तकरीबन दुनिया की जिंदगी से ये वाला फाइनेंशियल ईयर तो इट्स माइनस। there is सही। no financial year exist in the books, in the world bank, in the economic forums। ये वाला तो year जो है ना स्टॉक एक्सचेंज में से everywhere it's minus। सही। तो जो इकोनॉमी है वो तकरीबन 2 साल पीछे चली गई है दुनिया की सही। बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन। और बाकी ये है कि स्ट्रगल करेगा, हर बंदा स्ट्रगल करेगा। इसके कुछ प्रॉस है और कुछ कॉन्स हैं। मी प्राइमरली ऑलवेज थिंक अबाउट ट्रेड ऑफ कन्वर्सेशंस एवरीवेयर। या। तो इस पेंडेमिक के जो नुकसानात हैं वो ये है कि जो लोग कन्वेंशनल वे से काम कर रहे थे और समझ रहे थे कि यार चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, वो उनको बहुत बड़ा झटका लगा। और और एक दफ़ा अपने आप को रीट्यून करने का मौका मिला। यानी इस सिचुएशन में ऐसे ऐसे ख्यालात, ऐसे ऐसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसे ऐसे बिजनेसेस, ऐसे ऐसे रोजी कमाने के जरिए, अल्लाह ताला से जुड़ने के जरिए, जिंदगी गुजारने के वो तरीके सामने आए हैं जो शायद हम नॉर्मल लाइफ में कभी सोच भी नहीं सकते। बेशक। वेरी ट्रू। तो इस करंट सिचुएशन के अंदर इफ यू टॉक अबाउट द बिजनेस पर्सपेक्टिव एंड द मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, तो मैनेजमेंट की किताबें बदल जाएंगी सर। द कन्वेंशनल रूल्स जो आज से 150 साल लगा के हॉवर्ड ने यहाँ किताबों में लिखे थे, दैट रूल्स आर गोना चेंज नाउ। एवरी प्रैक्टिस चेंज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस चेंज, मार्केटिंग प्रैक्टिसेस चेंज, ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस चेंज, गवर्नेंस के सिस्टम चेंज। आई एम टेलिंग यू, हर चीज एक नए सिरे से नमूदार होगी इसके बाद। और इंसान की आंखें जैसे खुली हैं तो दिस इज अ न्यू माइंड शिफ्ट। मुझे तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है सर, इंसानियत के अंदर भी और चीजों के अंदर भी। दिस इज माय करंट ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस सिचुएशन। आरिफ भाई, जैसे आपने बताया कि चीजें चेंज हो रही हैं और चेंज के साथ एक चैलेंज आता है और हम लोग नॉर्मली इस चैलेंज को हमेशा चैलेंज आने के बाद ही देखते हैं और जैसा अभी भी हो रहा है। खैर, ये चैलेंज तो ऐसा था दैट नो वन एवर एक्सपेक्टेड अबाउट दिस चैलेंज। सो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द बिजनेस मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ चैलेंज आफ्टर दिस सिचुएशन?
बिकॉज अब लॉकडाउन जैसा खुलने की तरफ जा रहा है, तो जाहिर बात है कि पहले सिचुएशन बड़ी अनक्लियर थी कि क्या बनेगा क्या नहीं होगा। अभी भी सिचुएशन क्रिस्टल क्लियर तो नहीं है, लेकिन फिर भी लाइक वी आर कमिंग बैक टुवर्ड्स ऑपरेशंस। अब जाहिर बात है कि चैलेंजेस बड़े डिफरेंट होंगे, जैसे कि आपने बताया कि 2-4 महीने पहले जो हमारी इकोनॉमी थी अब टोटल डिफरेंट हो गई है। सो हाउ वुड द मैनेजमेंट बी अफेक्टेड बाय दैट? सर इट्स हाईली इफेक्टिव। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मैं आपने मैनेजमेंट का वर्ड यूज किया तो मैं थोड़ी सी एक कॉन्स्पिरेंसी शेयर करता हूँ यहाँ पे अपनी श्योर, एक, उसके बाद आई विल कनेक्ट इट। श्योर। पहली बात तो ये है कि दो तरह के बिजनेसमैन मार्केट में पाए जाते हम्म, हैं। एक तो बिजनेसमैन वो है हु इज मेकिंग मनी विद अ विजन, हम्म, who has some objective in his life, who has the purpose of business, who has some motivation, कुछ legacy है उसकी, वो हम्म, he has some legacy to do the business in the market. ट्रू, उन्होंने उसका, क्योंकि मैं जब भी किसी कंपनी में जाता हूँ तो एम्प्लॉयबिलिटी मेरी कोशिश होती है कि यार सीईओ का केपीआई बनाया जाए, ट्रू, कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट की जाए, इकोनॉमी, गवर्नमेंट जो हमारी सोसाइटी है इसके अंदर वैल्यू ऐड की जाए अलॉन्ग विद विद आवर बिजनेस ग्रोथ। ट्रू, अच्छा, एक तो वो वाला बिजनेसमैन है जो इस विजन के साथ बिजनेस करता है। हम्म, अच्छा, दूसरा एक बिजनेसमैन है जिसका काम सिर्फ पैसा बनाना है। ट्रू, मैं उसको बिजनेसमैन नहीं बोलूंगा, मैं तो उसको ये कहूंगा कि जस्ट हियर टू मेक द मनी। he ट्रू, thinks he got up in the morning and he always think the whole day कि मैंने पैसा कैसे बनाना है। ट्रू, अच्छा, हुआ ये कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में ना उस सेठ की बड़ी बुरी हालत हो गई, सही, क्योंकि वो, उसके पास विजन तो था कोई नहीं, एंड ही वाज टोटली स्टक। तो जो लोग तो विजन के साथ जी रहे थे ना सर, उनके पास आजकल पैसा नहीं है, कैश फ्लो बंद हो गया, लेकिन विजन जीने का सहारा है। बेशक, जो उसकी सोच है, उसका जो मिशन है, वो उसके जीने का सहारा है बेशक, आजकल। बेशक, उसकी मोटिवेशन उसका विजन दे रहा है, उसकी उसकी मोटिवेशन उसका पर्पस दे रहा है। तो डायरेक्शन दे इफ रहा है यू आपको। डोंट, डायरेक्शन उसको एक मोटिवेशन दे रहा है, लेकिन अगर पर्पस, विजन, मिशन नहीं है एंड आई वांट टू मेक मनी, तो वो तो खत्म हो गई सर। तो बिल्कुल वो सही। लोग बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात आपने की मैनेजमेंट की, तो सर मैनेजमेंट में तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है। हम्म, यानी जो जनरल मैनेजर सेल था वो जनरल मैनेजर सेल नहीं होगा। हम्म, जो जनरल मैनेजर एचआर था वो जनरल मैनेजर एचआर नहीं होगा। हम्म, जो जनरल मैनेजर क्वालिटी बना हुआ था वो जनरल मैनेजर क्वालिटी नहीं होगा। तो द होल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इज चेंज। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग आते हैं इदारे में 9 बजे थम लगाते हैं, 5 बजे चले जाते हैं, एंड दे नो दैट कि 9 to 5 हमने जॉब कर ली है, डिलीवरेबल हुए हैं नहीं हुए हैं कोई मैटर नहीं करता। लेकिन पेंडेमिक के बाद ऐसा नहीं होगा सर, लोग डिलीवरेबल बेस्ड पेमेंट किया करेंगे। आई एम टेलिंग यू, दिस इज द बिगेस्ट ट्विस्ट विच कम इन द मैनेजमेंट। हम्म, सारी की सारी मैनेजमेंट फिलॉसफी डिलीवरेबल बेस हो जाएगी। हम्म, सो लोग मैनेजमेंट का टाइम बाय नहीं करेंगे, लोग मैनेजमेंट के डिलीवरेबल बाय करेंगे। सही, तो हो सकता है कि जो अपॉइंटमेंट, मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूं, अगर आपने किसी कंपनी में जॉब की हो तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। बिल्कुल, उसमें लिखा होता है कि जनाब आपने 9 से 5 नौकरी करनी है, इतनी छुट्टियां होंगी, ये करेंगे, एंड दिस इज द वे यू कंपनी विल पे यू द मंथली कॉम्पनसेशन एट द मंथ, एट द एंड ऑफ एग्जैक्टली, द मंथ। एग्जैक्टली, अब अपॉइंटमेंट लेटर वैसा नहीं होगा, सही, अपॉइंटमेंट केपीआई लेटर बेस्ड हो विल बी जाएगा। चेंज। जी जी, उस पर लिखा होगा जी कि यू हैव टू डिलीवर दीज 5 थिंग्स एट द एंड ऑफ एवरी डे। हर शाम को आपने डिलीवरेबल की रिपोर्ट जमा करा के जानी है। 26 दिनों में अगर 24 दिनों की रिपोर्ट मिली तो 24 दिनों के पैसे मिलेंगे, 26 दिनों के पैसे नहीं मिलेंगे। थॉम्स इंप्रेशन के ऊपर पेमेंट्स नहीं होंगी मैनेजमेंट को। सही, सो दिस इज द बिगेस्ट ट्विस्ट व्हिच कम्स आफ्टर दिस सिचुएशन, बिकॉज पीपल फील्स दैट कि यार हेड काउंट रखने से सोल्यूशन नहीं होता चीजों का। वेरी ट्रू, So people need to be productive, people need to be delivery oriented. ट्रू, वेरी तो ट्रू, मैनेजमेंट अगर आप बात करें फ्रॉम, मैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन सीईओ से स्टार्ट करता होता हूं, क्योंकि सीईओ से ऊपर तो गवर्नेंस है। तो बिल्कुल ऐसे ही। गवर्नेंस में भी आगे बात करेंगे। अगर इफ यू टॉक अबाउट द सीईओ एंड डाउन डाउन, सीईओ से नीचे वाली के साथ मैनेजमेंट में बात करूं, तो द मैनेजमेंट माइंडसेट इज टोटली चेंज। इस अभी वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस फोकस मैनेजमेंट है, ये वो मैनेजमेंट होगी जो बैलेंस शीट फोकस होगी। अभी तो मैनेजमेंट को बैलेंस शीट का पता ही नहीं होता बेचारी को कि ट्रू, बैलेंस शीट में क्या हो रहा है। दे कीप्स ऑन रनिंग बिहाइंड द सेल्स, दे कीप्स ऑन रनिंग बिहाइंड द प्रॉफिट्स। अच्छा, बिल्कुल सही, इसी चक्कर में कैश गायब हो गया है। ट्रू, अंडरस्टैंड करें जरा, ट्रू,
कि सेलें बढ़ाओ, सेलें बढ़ाओ, सेलें बढ़ाओ, अच्छा इसके लिए इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉफिट बनाओ, प्रॉफिट बनाओ। उस चक्कर में जो कैश है वो इट वेंट अवे। तो अब जब लोगों ने बैंकों से पैसा लिया हुआ है, उसको मार्कअप्स दे रहे हैं, और सीईओ जो है वो मार्केट ग्रोथ के पीछे भाग रहा है, दे आर रनिंग बिहाइंड द मार्केट, यू नो, मार्केट ग्रोथ, मार्केट शेयर, इंक्रीज द टॉप लाइन। उस चक्कर में जो इंपॉर्टेंस ऑफ कैश है ना, वो इट लॉस्ट एट समवेयर। बिल्कुल सही। तो अगर आप बैलेंस शीट देखें जिसमें इक्विटी इज इक्वल टू, यू नो, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज होते हैं, तो कैश तो मेरा एसेट्स में पड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो कहीं होता ही नहीं कैश। तो जब मैनेजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेदारी लेगी, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है सर? सेल होती है माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, माइनस ग्रॉस इज इक्वल टू ग्रॉस मार्जिन होता है, माइनस ओवरहेड्स, टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा, इस पूरी इक्वेशन में कहीं पे कैश आई नहीं। तो मैनेजमेंट वाज अनअवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ कैश। तो उन्होंने सारे पैसे ले लेके लगा दिए मशीन्स में, इधर उधर लगा दिए हैं। अब जब पेंडेमिक आया है तो लोगों के पास 15 दिन जीने का कैश नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, वेरी ट्रू। और कैश की शॉर्टेज हो गई है। तो अब मैनेजमेंट को ये सोचना है कि मुझे जितनी इंपॉर्टेंस पीएनएल की है उतनी ही इंपॉर्टेंस मेरी बैलेंस शीट की है। और बैलेंस शीट बेचारी बोर्ड के पास होती है, बोर्ड खपता रहता है, बोर्ड परेशान होता रहता है अबाउट द बैलेंस शीट एंड द कैश, व्हाइल द मैनेजमेंट इज बेसिकली दे आर फ्लाइंग द मनी। ठीक है ना? तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट ये आएगा कि अब मैनेजमेंट भी जब होटलों पे जाके महंगे महंगे होटलों में रहेंगे ना, दे नीड टू गिव, यू नो, द क्लैरिटी अबाउट स्पेंडिंग द कैश। उनको रियलाइज होगी उसकी इंपॉर्टेंस। जी जी, दिस इज द वन बिगेस्ट शिफ्ट इन माइंड, आई एम टेलिंग यू। अच्छा सर, आपकी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हमारे यहाँ फैमिली बिजनेसेस पे भी है आपका, दैट इज वन ऑफ द कोर एरियाज आल्सो। हमारे यहाँ अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 60 to 70% जो बिजनेस है वो स्टेट ओन्ड या फैमिली ओन्ड बिजनेसेस है। सो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस नॉर्मली इतने स्ट्रॉन्ग एसओपीज या इतने स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल्स वो फॉलो नहीं कर रहे होते, बने भी नहीं होते उनके पास। सो मैनेजमेंट का उनके लिए बहुत बड़ा एक शिफ्ट नहीं आएगा, क्योंकि दे आर नॉट ट्यून टू ऑल दिस, लाइक उनका माइंडसेट ही नहीं बना हुआ है सारे शिफ्ट के ऊपर। जी, असल में उन्होंने क्या, उनके साथ तो एक बड़ा मसला शुरू हो गया ना सर। देखिए उन्होंने क्या किया, अब ये जब पेंडेमिक आया है तो उन्होंने लोग फायर कर दिए जी। ये बेसिक अच्छा, हमारे यहाँ एक स्ट्रेटजी बनती है। हाँ, कि यार चूंकि सैलरी नहीं है तो लोगों को रिलीज कर दो। लेकिन मेरे ख्याल में फैमिली बिजनेसेस को नुकसान थोड़ा कम इस तरह भी होगा, बिकॉज उसमें फैमिली आर इन्वॉल्व इन द बिजनेसेस। उसमें फॉर एग्जांपल 10 बंदे इन्वॉल्व हैं, तो वो अगर महीने का 60 लाख रुपया निकालते हैं अपनी जिंदगी के लिए और बिजनेस में काम करते हैं, तो अब क्या होगा कि वो 60 की जगह अब 30 ले लेंगे। तो जो फैमिली बिजनेसेस को मैंने देखा है उस पर इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया जितना कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर आया ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है ना? लेकिन एक मसला हो जाएगा उनके साथ कि उनको उनको ये समझ में आ गई है बात कि यार अगर, क्योंकि अब उनको इस चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए जब उनको एक अग्रेसिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना, तो अब उनके पास नया माइंडसेट नहीं है। they don't have the new brains, they don't have the new thought process जो उनको इस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकाल सके, क्योंकि वो कन्वेंशनल है। वो उसी तरीके से कपड़ा बनाएंगे, उसी तरीके से प्रोडक्शन करेंगे, उसी तरीके से सेल करेंगे। अब अगर फैमिली बिजनेस ऑनलाइन सेल में एक्सपर्टीज नहीं रखता, उसको ईबे नहीं यूज करना आता, उसको ऑनलाइन ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको यू नो ई कॉमर्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो कैसे करेगा? प्लस उसके पास टीम नहीं है, प्लस उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, प्लस उसके पास लोग नहीं है जो इस हाईटेक चीजों के साथ काम कर सके। मैं आपको बड़ा एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी आई एम इन द बोर्ड ऑफ 4-5 कंपनीज इन पाकिस्तान, एंड मजे की बात यह है कि उनकी मैनेजमेंट के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, 90% लोगों को तो जूम नहीं यूज करना आता। टेक्नोलॉजी अवेयर नहीं है वो लोग, अवेयर ही नहीं। अच्छा, कभी किया ही नहीं ना कभी जरूरत पड़ी है जिंदगी में, ना हमें कभी जरूरत पड़ी है। हम तो खुद बड़ा फेस टू फेस मीटिंग करने के हामी हैं। बिल्कुल सही। तो असल में जो उनका अब ये जो लर्निंग साइकिल है ना उनका अपना, मैं एक बात बोलता होता हूँ कि आजकल के जमाने में लिटरेसी की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप लिख सकें या पढ़ सकें। लिटरेसी की डेफिनेशन है कि आप टेक्नोलॉजी लर्न कितना कर यूज कर सकें। सके। नो 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 नो। अच्छा, लिटरेसी की डेफिनेशन है कि आप लर्न कर सकें, अनलर्न कर सकें, फिर लर्न कर सकें। लर्निंग साइकिल जो होता है आपका, कि अगर आपके अंदर लर्निंग साइकिल नहीं है तो आप इलिटरेट है। तो लर्निंग की लिटरेसी की डेफिनेशन हैज चेंज। देयर इज नो मोर डेफिनेशन कि जी मैं लिख सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं मेल कर सकता हूं तो जी मैं बड़ा लिटरेट हूं। नो 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 नो, दिस इज द ओल्ड एज डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी।
अगर आप अपना सीखा हुआ इल्म भूल नहीं सकते और नई चीज सीख नहीं सकते तो यू आर नॉट लिटरेट। तो इस पेंडेमिक ने ये सारे के सारे चैप्टर्स ओपन किए हैं सर। अच्छा, अच्छा, एक और बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना था, जो कि मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए संभाल के रखा हुआ था। आपका बिजनेसेस में बहुत एक बड़ी अच्छी इंसाइट है आपकी। हमारे यहाँ कई बिजनेसेस इस सिचुएशन के बाद वाइंड अप भी हो रहे होंगे, उसके अंदर कई बिल्कुल होंगे, कॉम्प्लिकेशंस भी हो रही होती हैं, क्योंकि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते बिल्कुल हैं होंगे। तो हम लोग सिर्फ स्टार्ट करने को सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते कि जी नेक्स्ट क्या होगा। जबकि एक अगर प्रॉपर जो एग्रीमेंट होता है तो उसमें एग्जिट स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लान होती है। इस एग्जिट स्ट्रेटेजी जी जी। में कई लिटिगेशंस भी आती हैं, कई इश्यूज भी आते हैं, कई हमें बदमजियां भी देखनी पड़ती हैं। सो व्हाट डू यू फोरसी कि किस तरह का एनवायरनमेंट लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए फॉर सच सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस? Sir, there is only one way of it. Number one, there's no other way than corporate governance. अगर आपकी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है और आपने अगर आप जो पैसा बना रहे हैं वो लीगल वेज में बनाएं, अपनी अकाउंटिंग सही तरीके से करें, अपने टैक्सेस प्रॉपर तरीके से पे करें, अपनी चीज़ों को जब तक आप, अगर आपने आज कंपनी बनाई है और उसको पब्लिक करने का ख्वाब आपने नहीं देखा, तो यू कैन नॉट मेक इट एज एन एग्जाम्पलरी ऑर्गेनाइजेशन। आप कभी डेफिनेटली। उसमें वो कंट्रोल्स, आप उसमें कभी वो फाइनेंस, कभी वो गवर्नेंस सिस्टम, कभी वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम, कभी वो फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम, ऑडिट कंट्रोल सिस्टम लगाएंगे ही नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, क्योंकि जब आप इस ट्रांजिशन के ऊपर आते हैं तो आपको पिछले बहुत सारे सालों का हिसाब देना पड़ता है गवर्नमेंट्स को और बिल्कुल। और गवर्निंग बॉडीज को। तो बचने का एक ही तरीका है कि आप पहले दिन से जब स्टार्ट करें तो आपके पास एक स्पिन ऑफ स्ट्रैटेजी ऑफ द बिजनेस ब्रेन में होनी चाहिए कि मैंने अपने कारोबार को स्पिन ऑफ कैसे करना है। सही। ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि आपको पता पाकिस्तान और दिस वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर बिजनेस बनते हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट सेलिंग द बिजनेसेस। यहाँ पे ऐसा नहीं है। नहीं, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिजनेस को अपनी, हाँ जी, यहाँ पे हम कारोबार को अपनी माँ मानते हैं। मेरी बात समझिएगा जरा। हम कारोबार के साथ इमोशनली इतने कनेक्ट होते हैं कि हम उसके बारे में बेचना, उसको किसी को दे देना, ओहो हो, हमारे लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस। हम तो मरते दम तक मैनेजर की सीट नहीं छोड़ते। बिल्कुल सही। तो हम बड़े इमोशनली कनेक्ट होते हैं, हालांकि उस इमोशंस के चक्कर में बिजनेस वी स्टार्ट सफरिंग अ लॉट। वेरी ट्रू। तो जो आपने जो बात की है उसका सोल्यूशन एक ही है कि आप अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी, स्पिन ऑफ स्ट्रेटेजी, अपनी बिजनेस का बाय आउट डे वन से सोचें और आज भी प्लान करेंगे यार अगर 5 साल डाउन द रोड मैंने अपनी इस कंपनी को कहीं स्पिन ऑफ करना है या मैंने अगर बाहर से कोई इन्वेस्टर लेके आना है तो जो सवाल वो पूछेगा उसकी ड्यू डिलिजेंस मुझे आज करनी चाहिए बैठ के। तो बिल्कुल व्हाई सही। शुडंट आई डू ऑल ड्यू डिलिजेंस। अभी मैंने अपनी कंपनी के लिए एक ड्यू डिलिजेंस की चेकलिस्ट भरी है तो मुझे 2 महीने लग गए। तो जिसमें मैंने पहले अपने आप को कटहरे में खड़ा किया है और अपने अपने आप को खड़ा करके पूछा है कि सर आप बताइए अगर आपके पास ये चीज है, नहीं है जी, क्यों नहीं है, बनाइए। तो असल में इट्स वेरी इजी टू से समवन के कंपनी का विजन होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन उसको अपने ऊपर डिप्लॉय करना इज वेरी टफ। ट्रू, वेरी ट्रू। So the beauty of MNBC is that we basically deployed those things in the companies at a very fast pace. माशाल्लाह। And Alhamdulillah, it's a 6-year-old company, and we have offices in Dubai, Manchester, Lahore, Karachi, and we have an international clients, and the most of clients are MNCs. तो वो Yeah, इसीलिए मिले हैं because we adopted all the right practices with us. true, No true, shortcuts. There is true, no shortcuts, sir. true. अब सर, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन, आपने बड़ा आंसर बड़ा अच्छा दिया आपने, लेकिन अगेन दैट इज फॉर दोज कंपनीज जो कि शायद अभी उस प्रोसेस में हो, जो कि कंटिन्यू कर रही हो, जिनके पास टाइम हो कि हमने एग्जिट स्ट्रेटेजी बनानी है। देयर आर सर्टेन कंपनीज जो कि सिर्फ बैंकरप्सी फाइल करने के लिए जा रही हैं। व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर दोज कंपनीज? सर सिंपल सी बात है, मर्जर एंड एक्विजिशन इज द राइट स्ट्रेटेजी। वो अपनी कंपनी की अपनी कंपनी की इक्वेशंस कैलकुलेट करें, अपना सेलिंग केस बनाएं अपनी कंपनी का कि अगर खुदा ना खास्ता हमें कल को इसको सेल करना पड़ता है तो हमारी इस वक्त इक्विटी कितनी है, हमारी इस वक्त वर्थ कितनी है, वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे। अगर किसी बंदे ने 2 साल पहले कारोबार स्टार्ट किया था और अगर उसको नहीं पता कि यार आज मेरा कारोबार की ब्रांड वर्थ क्या है, मेरी गुडविल क्या है, मेरी इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है, मेरे पास मेरे 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 पोटेंशियल सेल्स क्या है, तो आपकी कंपनी की जो इस वक्त ऑफर टू द मार्केट है, ऑफर टू द मार्केट वो आपको डेवलप करनी चाहिए। छोटे से छोटे बिजनेसमैन को भी करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जो बंदा दुकानदार है उसको भी सोचना चाहिए कि यार इफ आई वांट टू हैंड ओवर माय शॉप टू समवन एल्स टुमारो,
तो मेरी दुकान कितने में जाएगी, मेरी दुकान में माल कितने का पड़ा हुआ है, मैंने देने कितने हैं, मैंने लेने कितने हैं, मेरे पे पेएबल कितने हैं, मेरे रिसीवेबल कितने हैं, ये सारी चीजें अगर उसके पास नहीं है आज, तो सर वो किसी से बात ही नहीं कर सकेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, और अगर करेगा भी तो नुकसान होगा, वो हो सकता है उसको कम पैसे देके चला जाए। सो प्रैक्टिकली तो दिस इज स्टार्ट फ्रॉम द वन मैन कंपनी टू द बिगर कंपनी, कि वो अपनी इवैल्यूएशन जो है, अपनी इवैल्यूएशन एट द स्टेट ऑफ एग्जिट, उसको पता होनी चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ आज। So this is, I think, so everyone should know. मैं एक लाइनर बोल देता हूँ, do the evaluation of your company at a certain frequency, so at any span of time you should know how to exit from the business. This is the one liner answer. Very true. Very simple and a very good answer. माशाल्लाह। अच्छा सर, एक चीज और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे जैसे से फैमिली ओन बिजनेस की हमने पहले बात की, बाप अगर चेयरमैन है तो उसके दो बेटे डायरेक्टर्स हैं, उसके आगे ही फैमिली के भांजे भतीजे एक्सवाइजेड उनकी की पोजीशंस के ऊपर होते हैं, एंड दे आर ड्राइंग अ वेरी गुड सैलरी, कंपनी के प्रॉफिट्स को काफी ज्यादा हिट भी कर रहे होते हैं। कई दफा उनकी कॉम्पिटेंसी इतनी नहीं होती, एंड देयर आर फ्यू रीजंस जिसकी वजह से आप उनको ड्रॉप भी नहीं कर सकते, यू आर बाउंड कि आपने उनको देनी होती है, पोजीशन देनी होती है, एंड दे आर नॉट गुड एट लाइक डिसीजन मेकिंग के ऊपर नहीं होते, उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं होती। ऐसी सिचुएशंस में कैसे उनके साथ प्रोडक्टिव उनको ले बनाया जा सकता है? सर उसका देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। पहली बात तो ये है कि सर अगर तो फैमिली के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हुआ है जो ये ड्राइव कर सकता है कि फैमिली के अंदर बच्चों ने आना कैसे है, अगर आपके पास आने का मैकेनिज्म डिवाइस नहीं है तो फिर तो डेफिनेटली सभी आ जाएंगे ना, क्योंकि बाप का बिजनेस है तो सारे आ जाएंगे। वो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिसमें इस टाइप की कोई चीज फॉर्मली डिक्लेयर्ड हो या डिजाइन हो। हाँ, सो वेरी गुड। अगर तो पहला स्टेप तो ये है कि आपके पास रूल्स टू एंटर द फैमिली मेंबर्स इनटू द बिजनेस होने चाहिए। अगर नहीं है, आप सपोज कर लें कि लोग आ गए हैं सारे, अब क्या करना है जी, अब ये करें कि डेफिनेटली उनके नीचे एक मैनेजमेंट लेयर बिल्ड करें, और कुछ अरसे के लिए आपको डस्ट लेनी पड़ेगी कंपनी की पीएनएल के ऊपर अच्छी खासी, जिसमें आप ये कर सकते हैं कि आप नीचे एक प्रोफेशनल लेयर बिल्ड करें। उनको आप एग्जिट नहीं कर सकते, याद रखिएगा, उनको दिस इज इम्पॉसिबल एट दैट स्टेज, क्योंकि ईगो इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एट दैट स्टेज, आप निकल नहीं सकते वहां से। सो तो आपने क्या करना है कि आप उनके नीचे एक मैनेजमेंट लेयर बिल्ड करें, मे बी एक अच्छा मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करें, नीचे से एक फ्रेश आप ब्रीड लेके आए, 4-5 साल का एक रोड मैप बनाएं, और उनके नीचे उनके बैकअप्स बिल्ड करें, ठीक है। फिर आप उनको प्रॉफिट एंड लॉस सैलरी से उठा के उनको पार्टनर डिविडेंड की तरफ लेके जाएं, कि जी आप अपना डिविडेंड लें, आप प्लीज सैलरी ना चार्ज करें कंपनी को, ठीक है ना। लेकिन उसमें जो सबसे पहले टॉप पोजीशन को हटाएं, फिर उसके बाद सेकंड वाली को, फिर उसके थर्ड वाली को। अच्छा, इसकी भी स्टेजेस हैं। देखिए, जो फैमिली के लोग होते हैं ना, वो ऑपरेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, मैनेजमेंट में भी, स्ट्रेटजी में भी, और गवर्नेंस में भी। तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि जो ऑपरेशनल रोल है उनसे वो लिए जाए। बिल्कुल सही। ऐसा ना हो कि आप सीधा उसकी गवर्नेंस को हाथ डाल दें कि भाई जान आप गवर्नेंस की सीट से हट जाएं। अरे भाई, यहाँ पे दुखती रथ पे हाथ रख दिया है। देखिए, ऑपरेशन इज द की थिंग जिसको हमेशा अपने हाथ में रखते हैं वो। अच्छा नहीं, लेकिन ऑपरेशन उनकी सरदर्द भी होती है। अ लॉट ऑफ फैमिली पीपल दे वांट टू गो आउट ऑफ ऑपरेशंस। अब चूंकि ऑपरेशन लेयर प्रिपेयर्ड नहीं होती, तो वो ऑपरेशन में घुसे रहते हैं हर वक्त। तो अगर आपने मेरे से सोल्यूशन पूछा है, तो आई विल प्रिपेयर द फर्स्ट, आई प्रिपेयर अ लेयर जो ऑपरेशन में ऑपरेट कर सके। तो पहले 1-2 साल आप उनको ऑपरेशन से बाहर निकालें, देन आप उनको टेक्निकल चीजों से बाहर निकालें, फिर उनको स्ट्रेटजी से निकालें, एंड देन यू टॉक अबाउट द गवर्नेंस थिंग्स। ये रूट होना चाहिए, और ये तकरीबन एक नॉर्मल साइज कंपनी का 3 से 5 साल का रोड मैप होता है, जिसमें आप फैमिली मेंबर्स को आहिस्ता आहिस्ता स्लाइटली वहां से मूव करते हैं। लेकिन उसके लिए यू हैव अ वेरी डिटेल्ड एक्शन प्लान, वेरी डिटेल्ड एक्टिविटी प्लान, जिसमें आप लोगों को बिल्ड करें। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सर, जिससे कि चैलेंजिंग एनवायरनमेंट चल रही है, आई होप कि जल्दी ये चैलेंज थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाएगा और हमें थोड़ा सा वे फॉरवर्ड मिल जाएगा कि हम लोगों ने क्या करना है। आप किस तरह के बिजनेसेस को इन फ्यूचर फ्लरिश होता देख रहे हैं अभी आप? अच्छा सवाल है ये। अरे सर, चैलेंजेस जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना के चैलेंजेस से ज्यादा ना हमारे अंदर के चैलेंजेस हैं। अंदर के चैलेंजेस, क्योंकि हमारे अंदर ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। ट्रू। वो हमने कहा ये क्या हुआ है, व्हाट इज दिस, ये तो हो ही नहीं सकता था। तो असल में सबसे पहले तो आप अपने अंदर को समझाएं कि ये हो गया है, दिस इज डन। अब अपने अंदर से पूछें कि यार नाउ व्हाट्स द न्यू वे ऑफ लिविंग द वर्ल्ड,
अब दोबारा कैसे जीना है, ठीक है। तो आपका जो सवाल है कि किस तरह के बिजनेसेस होंगे, तो सर प्राइमरीली देखें, पहली बात तो मैं बात करूंगा कि जो बिजनेसमैन डाइवर्सिफाइड नहीं है, उसको डाइवर्सिफाई होना है। डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। In one basket. So if you are in retail business, then you should be in manufacturing. If you are in textile, then you should be in food. If you are in IT, and you should be in some another industry. तो आपको अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है सर, एक बात तो ये है। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर बिजनेसमैन, हर स्टेक होल्डर अपना 40%, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ फ्यूचर में, अपने 40% कैपिटल अपना टेक में लगाएगा। अच्छा लोगों ने अपना सारे का सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है टेंजिबल जी एसेट्स के ऊपर, जी ठीक है ना। तो लोग, द पीपल विल स्पेंड ऑन, अब जो इनटेंजिबल एसेट्स थे ना बिजनेस के, मिसाल के तौर पर ब्रांड, मिसाल के तौर पर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पीपल, लोगों का इंटेलेक्ट, ये 4 चीजें लोग गिनते हैं यार ये इनटेंजिबल एसेट्स हैं। जी टेंजिबल एसेट्स क्या है? मशीनरी, मशीनरी हो गई। बिल्डिंग्स, हाँ मटेरियल्स। अच्छा, इस पेंडेमिक के अंदर ना ये टेंजिबल एसेट्स यूजलेस हो गए। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। आपने कहा कि मेरे पास तो इतना बड़ा प्लाजा है, इतनी बड़ी एम्पायर है, इतनी मशीनें हैं, वो तो चल नहीं रही क्योंकि वो टेंजिबल एसेट्स इस वक्त नॉन प्रोडक्टिव हो गए हैं। ऐसे ही हुआ। और जो नॉन टेंजिबल एसेट्स हैं, अब उसकी जरूरत है। True. तो अब लोग क्या करेंगे, लोग अपने पैसे को टेंजिबल एसेट से निकाल के नॉन टेंजिबल में लगाएंगे। सही। तो this is the next step of the investor and the direction setting for the business. Good, good. सर कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम आल्सो। तो मैं तो सर सिर्फ ये कहूंगा कि जस्ट स्टार्ट डूइंग सम, मैं मैनेजमेंट के लिए जरूर मैसेज दूंगा कि अपनी कंपनी में एक इंटरनल सेशंस करें। आप लोग अपने करंट थॉट प्रोसेस को आउट ऑफ द बॉक्स बड़े वाइडली तरीके से चैलेंज करें। जो हम करते रहे हैं, आप शुरू करें स्टेप नंबर 1 से कि जी मटेरियल खरीदा, तो पहला सवाल पूछें ऐसे क्यों खरीदा, रखा ऐसे क्यों रखा, सेल्फ क्वेश्चनिंग, बनाया ऐसे क्यों बनाया। अच्छा, हर चीज के ऊपर क्यों करना शुरू कर दें आप। तो जो हो रहा है वो क्यों ऐसा हो रहा है, जस्ट कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन टू ईच एंड एवरी स्टेप इन द कंपनी। तो then you figured out some new ways, and welcome the new ways, adopt a change. This is something you have to, as an owner of the company, as the CEO of the company, as the top management of the company, challenge your knowledge. Don't rely on the MBA book which you read about 10 years before. True. Don't rely on the accounting principles which you read 15 years before. True. ठीक है जी। सो ट्राई टू इवॉल्व थिंग, ट्राई टू इवॉल्व, क्रिएट योर ओन रूल्स, क्रिएट योर ओन द इमेजिनेशंस। चैलेंज करें चीजों को, जितना चैलेंज करेंगे उतना ये पेंडेमिक सिचुएशन आपको अच्छा रिजल्ट देगी सर। दिस इज माय क्वेश्चन, दिस इज माय very elaborative answer, very elaborative answer. Sir, thank you very much. Thank you for your time. It was always a pleasure to have you with us, or it was a very learning time for us also. Thank you for spending your time. Thanks. बहुत शुक्रिया आसिम साहब, थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह। व्यूअर्स, ये थे अब्दुल रहमान आरिफ हमारे साथ। आई एम श्योर कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमारे पास सवाल बहुत थे इनसे करने के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा लिमिटेड होता है, इस वजह से हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सके। लेकिन इनके साथ आप जिस भी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, आई एम श्योर टाइम का पता भी नहीं चलता। और 2-3 बड़े की इन्होंने टॉपिक्स पे हम डिस्कशन की, और बड़े अच्छे और बड़े सॉलिड आंसर्स मिले। आई एम श्योर कि इन सारी चीजों को अगर आप अप्लाई करेंगे, अपने साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो देयर इज नो रीजन कि आप किसी भी सिचुएशन से ओवरकम ना कर सकें। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट को इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह।